बच्चा चिपकता है तो ये 5 लक्षण आपको जरूर से जरूर दिखाई देता है। फ्रेंड्स जब आप जो आपका बच्चेदानी होता है, बच्चेदानी में जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है, उसमें जब आपका बच्चा धंसता है तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को पीरियड मिस होने से पहले ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हो और समझ सकते हो, जान सकते हो। इन लक्षणों को जब आप देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको ऑटोमेटिक 100% पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये आपका बच्चा चिपकता कब है। तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन में जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है, जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो अंडा स्पर्म मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या होता है कि ये आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही कम से कम 6 से 7 दिन रहते हैं और 6 से 7 दिन में ही ये क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, यानी कि कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जब अंडा स्पर्म मिलता है ना, तो ये कई सेल्स में डिवाइड होके और एक ब्लास्टोसिस्ट बना के ये अपने आप को कठोर कर लेता है, ताकि इसके ऊपर कोई और स्पर्म आके इसे फर्टिलाइज ना कर पाए। इसलिए ये कठोर बना के एक मांस का लोथड़ा जैसा बन जाता है। और ये क्या होता है कि ये सारी प्रक्रिया करने में इसे 5 से 6 दिन लग जाते हैं। किसी को 6 दिन लग जाते हैं, किसी को 8 दिन भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज फ्लिपियन ट्यूब में ही होता है, फ्लिपियन ट्यूब से बाहर नहीं होता है। तो ये फ्लिपियन ट्यूब से जब बाहर ये निकलता है तो इसे 5 से 6 दिन के बाद ये बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो आपके जाता है यूट्रस की दीवार में। जब ये यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए जाता है तो इसी को बोला जाता है इम्प्लांट होना, यानी कि आपका बच्चा इम्प्लांट जो है इम्प्लांट हो रहा है, कहीं पे जो है धसाया जा रहा है, धस रहा है। तो जब धसेगा अच्छे से, जब इम्प्लांट हो जाएगा तो ही तो वो 9 मंथ ये वहां पे धसता है। जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तब वहां पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि मैं 5 लक्षण आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 1 से 2 लक्षण भी आपको दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स कि आपको जब बच्चा धसता है तो आपको वहां पे बार बार यूरिन आने की जो है समस्या होने लगती है। आपका फ्रीक्वेंट यूरिन की प्रॉब्लम हो जाता है। इन गर्मियों में भी आपको बार बार यूरिन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपका यूट्रस होता है ना, वहीं पे आपका यूरिन ब्लैडर होता है। जो यूट्रस होता है ना, जब इसमें बच्चा धसता है तो यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है। जब यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है तो जो यूरिन का जो ब्लैडर होता है वो अपने आप को हल्का सा सिकोड़ लेता है। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा धंसता है तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका जो बच्चेदानी है वो बड़ी होती जाती है। बच्चेदानी उतनी बड़ी नहीं होती है, मतलब कि एक महिला में छोटी सी बच्चेदानी होती है, लेकिन जब बच्चा जब हो जाता है उसमें, तो ये सारी चीज फ्रेंड्स प्राकृतिक होता है। तो ये बच्चा जो बच्चेदानी है, ये बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है फैलने लगता है। तो यहाँ पे जो आपका यूरिन ब्लैडर है ये अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ने लगता है। जब ये अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता है तो थोड़ा भी उसमें यूरिन होता है, कलेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत पता चलता है कि आपको यूरिन लगा है। दूसरा इसके पीछे का लॉजिक है फ्रेंड्स कि आपके जो आपका किडनी वगैरह है, जो आपके अंदर की जो फंक्शनिंग है, किडनी है, वो फास्ट काम करने लगता है, तो आपको बार बार यूरिन भी आती है और बार बार प्यास भी जो है लगने लगता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भधारण हो रहा है, इसीलिए ये सारा चीज आपको दिख रहा है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको बार बार ऐसा फील होगा कि जो आपका डिस्चार्ज है ना, बार बार डिस्चार्ज पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा निकल रहे हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि पहले इतना डिस्चार्ज नहीं निकलता था, लेकिन इस समय डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो ये डिस्चार्ज अगर आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले निकल रहे हैं तो इसका जो है अंदाजा यही लगाया जाता है फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसलिए ये डिस्चार्ज निकल रहा है। ये डिस्चार्ज निकलने का भी पीछे का लॉजिक होता है। ये डिस्चार्ज क्यों निकलता है? तो देखो डियर, ये डिस्चार्ज इसलिए निकलता है कि जो आपको प्रेगनेंसी होती है, हार्मोन जो है आपके बढ़ते हैं, उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वायरस होने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। ऐसे अगर आपकी नॉर्मल बॉडी रहेगी तो आपके अंदर जो है किसी भी बीमारी से लड़ने का क्षमता रहता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, आपका यह इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो वो जो क्षमता होता है ना, थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका जो क्षमता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कम हो गया है, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये डिस्चार्ज क्या करता है, ये जो है क्लीन करता रहता है। जहां भी बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, अंदर प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, उसको ये बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए ये डिस्चार्ज की जो है प्रॉब्लम होती है। और ये डिस्चार्ज निकल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहने हैं, पैंटी को चेंज करते रहने हैं।
ऐसा नहीं है कि एक ही पैंटी पहन के और दिन भर रहने हैं, और कॉटन के ही पैंटी पहनने हैं। इधर उधर का पैंटी पहनोगे तो मतलब कि अच्छे हाइजेनिक तरीके से पैंटी नहीं पहनोगे, तरीके से नहीं रहोगे, तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी महिलाओं को हो जाती है, प्रेग्नेंट महिलाओं को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो अगला लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आप ये महसूस करोगे कि पहले तो मुझे भूख नहीं लगता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं। मतलब कि भूख की भी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई आपको फील होती है, और पर्टिकुलर एक चीज पे आपको भूख की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी हुई फील होगी, ये चीज को आपको समझना होगा। अगर एक चीज पे आपकी भूख जो है, आपका नजर बना हुआ है कि मुझे जो है समोसा खाना है, तो समोसा ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, तो ये भूख नहीं हुआ, ये आपका जो है क्यूरियोसिटी हुआ, ये क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है, ये भूख नहीं बढ़ा है। भूख का मतलब है कि अभी आपने कोई भी खाना खाया है, अभी आपने कोई भी चीज खाया है, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैंने खाया है वो तो मेरे पेट में पच गए हैं, मुझे फिर से कुछ खाने हैं। इसको भूख बोला जाता है। तो अगर भूख की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो समझना है कि कहीं ना कहीं आपका जो है हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए आपको जो है प्रेगनेंसी हो रही है, हार्मोन की वजह से ये भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील हो रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, नींद की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको बार बार इतने नींद आएंगे, इतने, या तो नींद आपके बॉडी के अंदर खून की कमी रहेगी तब नींद आती है, या फिर प्रेगनेंसी हो जाती है तब नींद आती है। आपकी बॉडी बहुत ही लिथार्जी फील करने लगती है, यानी कि बहुत थकी थकी फील करने लगती है। आपको नींद की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको नींद बहुत ही ज्यादा आने लगते हैं। ऐसा फील होता है कि आपको जो है, अभी आपने कोई भी काम करके आया है, फिर आपको सोने का मन करता है, यानी कि नींद बहुत ज्यादा आने लगते हैं, बैठे बैठे आप सो जाओगे, उठने का मन नहीं करेगा, और आपको जैसे कि ऐसा फील होगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही, जैसे मेरा शरीर काम ही करना बंद कर दिया है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जब आपका इम्प्लांट होता है बच्चा, तो हल्का-सा स्पॉटिंग हो जाता है, यानी कि हल्का-सा ब्लीडिंग हो जाता है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत ही 1-2 ड्रॉप होती है, और 1 से 2 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होता है। ये ब्लीडिंग की खास बात ये होती है कि ये ब्लीडिंग बिल्कुल वाटरी होता है, और ये ब्लीडिंग मटमैले कलर का, ब्राउन कलर का, पिंकिश कलर का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की टिश्यू होती है ना, उसको कुरेद के तो ही वहाँ पे बच्चा धँसाया जाता है। इसीलिए हल्की-फुल्की आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग की समस्या होती है। तो अगर ऐसा फ़ील हो रहा है, तो कहीं न कहीं समझ जाओ कि हमें गर्भधारण हो रहा है, इसीलिए ये लक्षण हमें दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 5 से 6 आपको लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों में से अगर आपको 2 से 3 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं, पीरियड मिस होने से पहले, तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको इम्प्लांट हो रहा है बच्चा, और आपको कोई भी जो है ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। ओके? तो वो फ्रेंड्स, पीरियड मिस हो जाएगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना, और आपको डबल लाइन दिख जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो को देख के, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।